हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज की अपनी जो ये क्लास है, ये क्लास जो अपना टॉपिक चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? कंजक्शन। देखिएगा ध्यान से अपने इस चैनल के ऊपर। अपने ये जो क्लास है, ये आज की कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 42। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। हम जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर के चल रहे थे, उसके अंदर मैंने आप लोगों को नाउन का टॉपिक करवाया, प्रोनाउन का टॉपिक करवाया, एडजेक्टिव का टॉपिक करवाया। इसके बाद में बीच में मतलब बच्चों के ऑफलाइन जो क्लास के बच्चे हैं उनके बोलने के अनुसार हमने आर्टिकल का टॉपिक लिया। और कल की जो क्लास थी उस क्लास में मैंने 9th क्लास का जो पेपर हुआ था हाफ ईयरली, उस पेपर के अंदर कुछ एक आए हुए जो क्वेश्चन थे। हालांकि कल की जो क्लास थी वो क्लास छोटी थी और हो सकता है क्लास आज की भी अपनी थोड़ी छोटी हो, क्योंकि थोड़ा सा लेट होने की वजह से अभी ये जो पेपर चल रहे हैं हाफ ईयरली, इनके अंदर थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन क्लास होगी पक्का, ये श्योर है। आज देखिएगा हमारी जो क्लास है कंजक्शन, इस कंजक्शन की क्लास के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है कंजक्शन है, इस कंजक्शन का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? जोड़ने वाला। कंजक्शन का मतलब क्या है? जोड़ने वाला। अब जोड़ेंगे किसको? या तो किन्हीं टू वर्ड्स को जोड़ेंगे, या फिर किन्हीं दो सेंटेंसेज को जोड़ेंगे, या फिर मैं ये कहूं किन्हीं भी दो सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से जोड़ने वाले जो वर्ड होते हैं, इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कंजक्शन बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे अगर कोई पूछने लग जाए तो जो क्या बोलोगे आप कि जोड़ने वाले जो वर्ड होते हैं, उन जोड़ने वाले वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? कंजक्शन कहते हैं। और ये जो कंजक्शन है, इस कंजक्शन को हमने अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। वो देखिएगा कैसे और किस तरीके के हमारे एग्जाम्पल आते हैं। आज बिल्कुल एकदम से हूबहू वैसे ही एग्जाम्पल करवाएंगे जैसे एग्जाम्पल आपके मेन एग्जाम के अंदर इससे आते हैं। देखिएगा ध्यान से। ये जो कंजक्शन होते हैं, ये कंजक्शन हमारे कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? 4 टाइप के। अलग अलग करवाने के तरीके हैं। किसी क्लास के अंदर आप लोगों को कंजक्शन जो मिलेगा वो कंजक्शन ये भी कहेगा कि कंजक्शन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल कंजक्शन और दूसरा होता है कंपाउंड कंजक्शन। लेकिन उस सिंपल और कंपाउंड को अगर समझाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा अटपटा लगता है, समझ में कम आता है। इसलिए जो कंजक्शन की 4 टाइप है, उन 4 टाइप्स के बारे में मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। और बिल्कुल वादे के साथ कहता हूं दोस्तों, ये जो कंजक्शन का टॉपिक है, ये आज की इस क्लास में होने के बाद आपको दोबारा कभी इसके ऊपर माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। देखिएगा 4 टाइप है, कौन सी होती है? सबसे पहली जो टाइप आती है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कुमुलेटिव कंजक्शन। कुमुलेटिव कंजक्शन। इसी का दूसरा नाम क्या है? कोपुलेटिव। क्या नाम है इसका? कोपुलेटिव कंजक्शन। और इसका मेन जो मतलब होता है, इसका मतलब क्या है? जोड़ने वाले कंजक्शन। जोड़ने वाले कंजक्शन, ठीक है। सेकंड जो टाइप आती है, इस सेकंड टाइप को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन का मतलब क्या होता है? यानी कि विकल्प बताने वाले, विकल्प बताने वाले कंजक्शन। तीसरी जो टाइप होती है, उस थर्ड टाइप को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव कंजक्शन। एडवर्जेटिव कंजक्शन का मतलब क्या होता है? विरोधाभासी। विरोधाभासी कंजक्शन, ठीक है। और लास्ट जो टाइप आती है वो कौन सी होती है? कंजक्शन ऑफ ए रीजन, ठीक है। यानी कारण बताने वाले, कारण बताने वाले कंजक्शन,
ठीक है, ये 4 टाइप आप लोगों को पढ़नी है। फर्स्ट जो टाइप है उस फर्स्ट टाइप का नाम क्या है दोस्तों? कुमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन है, जो कि जोड़ने वाले कंजक्शन होते हैं। अब इसके बारे में डिटेल से करेंगे हम। फिर आता है अल्टरनेटिव कंजक्शन है, जो कि विकल्प बताने वाले कंजक्शन होते हैं। इसके बाद में एडवर्जेटिव कंजक्शन, जो कि विरोधाभासी कंजक्शन होते हैं। और फिर आता है कंजक्शंस ऑफ रीजन, यानी कारण बताने वाले कंजक्शन। अब आज की अपनी इस क्लास के अंदर आप ये कुमुलेटिव और कोपुलेटिव कंजक्शन होते हैं, इनके बारे में सुनिएगा, क्या होते हैं, कौन से होते हैं और कैसे इनको हम काम में लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों ने अगर ये कुमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन समझ लिया, मैं पूरा वादे के साथ कहता हूं दोबारा जिंदगी में कभी माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। इसके अंदर कौन से कंजक्शन होते हैं वो देखिएगा। एक तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे दोस्तों एंड, एक पढ़ेंगे दोस्तों बोथ एंड, एक इसके अंदर हम पढ़ेंगे एज वेल एज, और एक पढ़ेंगे दोस्तों नोट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ये 4 कंजक्शन आपको इस कुमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन के अंदर पढ़ने हैं। अब देखिएगा किस तरीके से इसका सेंटेंस आएगा और किस तरीके से फिर आप इन कंजक्शंस को यूज में लेंगे। याद रखना दोस्तों, जब भी कुमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन जो होते हैं इनको हम काम में लेते हैं, तो जो 2 सेंटेंस दे रखे हैं उन दोनों ही सेंटेंसेज का सेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसे काम में लेओगे वो देखना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखिएगा, अंश प्लेज क्रिकेट। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा अंश प्लेज हॉकी। ठीक है, इस साइड में मैंने सेंटेंस लिखा अंश प्लेज क्रिकेट, और दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा बाबू प्लेज क्रिकेट। देखिएगा दोस्तों, ये जो कंजक्शन आते हैं इन कंजक्शंस के अंदर हमें केवल और केवल एक ही चीज देखनी है कि दिए गए दोनों के दोनों जो सेंटेंसेज हैं इन दोनों सेंटेंस के अंदर इनका सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के अंदर मुझे ये देखना होता है क्या दिए गए सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हैं और प्रीडिकेट अलग अलग है, या फिर दिए गए सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं और प्रीडिकेट सेम है। अब आप कहोगे कि सर ये सब्जेक्ट क्या है और प्रीडिकेट क्या है? कोई भी सेंटेंस जो दे रखा है आपको, उस सेंटेंस में काम को करने वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट। और उस सब्जेक्ट के अलावा बचा हुआ जितना पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रीडिकेट बोलते हैं। क्लियर हो गई? जो काम को करने वाला है उसको तो हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और बचे हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रीडिकेट बोलते हैं। अब देखिएगा, अगर दोनों के दोनों ये जो सेंटेंस हैं इन दोनों ही सेंटेंस के अंदर इनका सब्जेक्ट सेम हो, अगर सब्जेक्ट सेम है तो आप कैसे काम में लेओगे वो देखिएगा। सबसे पहले इन दोनों सेंटेंसेज के अंदर जहां तक इक्वलिटी होती है वहां तक लिख दो। तो यहाँ पे इक्वलिटी जो है वो कहाँ तक है? इक्वलिटी प्लेज तक है, तो लिख दीजिए। कैसे करोगे? अंश प्लेज लिख दिया। अगर आप ये जो कंजक्शन है जिसके अंदर है आप सिंगल वर्ड वाले काम में लेते हो, यानी कि ये वाला कंजक्शन है और ये वाला कंजक्शन, इनको तो हम बोलते हैं सिंपल कंजक्शन है। और ये वाले जो कंजक्शन होते हैं जो कि दो दो पार्ट के अंदर, डबल डबल पार्ट के अंदर होते हैं, इनको हम बोलते हैं कंपाउंड कंजक्शन। तो याद रखिएगा, जब भी आप ये जो सिंगल वर्ड के अंदर है यानी कि सिंपल कंजक्शन है, इनको अगर आप काम में लेते हो तो आपको क्या करना है कि पहला जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को एज इट इज लिखो। मैंने लिख दिया अंश प्लेज क्रिकेट।
ठीक है। उसके बाद में जो कंजक्शन आपको काम में लेना है वो कंजक्शन काम में ले, ये लीजिए एंड, चाहे इस एंड को काम में ले लो चाहे इसे एज वेल एज को काम में ले लो, दोनों ही सेम है, ठीक है, एज वेल एज। और इसके बाद में सेकंड सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लगा दो, ये लीजिए मैंने लगा दिया हॉकी। तो देखिए क्या बन गया, अंश प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी, अंश क्रिकेट और हॉकी खेलता है। अगर मान लो एंड ना लगा करके एज वेल एज को मैंने यूज में लिया है तो क्या हो जाएगा, अंश प्लेज क्रिकेट एज वेल एज हॉकी। क्लियर हो गई। इसी तरीके से अगर बोथ एंड या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो को काम में लेते हो इसी सेंटेंस में तो कैसे लेओगे, देखिएगा, अंश प्लेज बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। बोलिए बात समझ में आई या ना आई। अंश प्लेज बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, अंश दोनों ही क्रिकेट भी और हॉकी भी दोनों ही खेलता है। अगर नॉट ओनली बट आल्सो को काम में लेते हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अंश प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो हॉकी, अंश ना केवल क्रिकेट खेलता है बल्कि हॉकी भी खेलता है। ये तो हमारी जो ट्रिक है ये कब काम आएगी, ये फॉर्मूला, जब दोनों ही सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो और प्रीडिकेट अलग अलग हो। और अगर दिए गए दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग हो और प्रीडिकेट अगर उनका सेम हो तो आप कैसे काम में लेओगे वो देखिएगा। आप अगर सिंपल कंजक्शन काम में ले रहे हो यानी कि ऐसे कंजक्शन है जिनको हमें एक ही जगह के ऊपर काम में लेते हैं तब तो आप कैसे लेओगे, देखिएगा। सबसे पहले पहला जो सब्जेक्ट है वो लिख दो, ये लीजिए मैंने लिख दिया अंश। इसके बाद में क्या लिखोगे, जो कंजक्शन आप काम में ले रहे हो सिंपल वाला मैंने लिख दिया एंड। फिर इसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट बाबू, ठीक है, मेन वर्ब लगाइए। अब बताओ यहाँ पे प्ले लिखूं या प्लेज, यहाँ पे अब लिखूंगा प्ले। क्यों, क्योंकि एंड से जुड़ने के बाद में जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वो क्या बन जाते हैं दोस्तों, प्लूरल। और प्लूरल अगर बन जाते हैं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो भी प्लूरल। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर एस ई एस के साथ में अगर कोई वर्ब होती है तो वो होती है सिंगुलर, और विदाउट एस ई एस आई एस के जो वर्ब होती है वो होती है प्लूरल। तो देखिएगा, अंश एंड बाबू प्ले क्रिकेट, ठीक है भाई। दूसरा, अगर मान लीजिए मैंने एज वेल एज से काम में लिया है तो क्या हो जाएगा, अंश एज वेल एज बाबू प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पे प्लेज आएगा, क्यों आएगा एज वेल एज के अंदर है, आप लोगों को आगे एक टॉपिक में करवाऊंगा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्योर्ड, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर एक रूल आता है कि जब भी एज वेल एज से कोई दो सब्जेक्ट जोड़ दिए जाते हैं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, अंश एज वेल एज बाबू प्लेज क्रिकेट। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, अंश, इसलिए फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर। और सिंगुलर कौन सी होगी, प्लेज, जिसमें एस या एस लगा हुआ होता है वो होती है सिंगुलर। अब इसी तरीके से अगर आप इन कंपाउंड कंजक्शंस को काम में लेते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो को या फिर बोथ एंड को, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भी कंजक्शन का आप काम में ले रहे हो उस कंजक्शन का फर्स्ट पार्ट लगा दो। मान लो मुझे ये काम में लेना है तो सबसे पहले क्या लगाऊंगा, बोथ। इसके बाद में पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट अंश, फिर इस कंपाउंड कंजक्शन का सेकंड पार्ट क्या है,
एंड और उसके बाद में सेकंड है सेंटेंस बाबू। ठीक है, प्ले क्रिकेट। ये लीजिए दोस्तों, बोथ अंश एंड बाबू प्ले क्रिकेट। दोनों ही अंश भी और बाबू भी क्रिकेट खेलते हैं। अगर मान लो नॉट ओनली बट ऑल्सो को आप काम में ले रहे हैं तो सबसे पहले क्या लगा दीजिएगा, नॉट ओनली। तो देखिए, नॉट ओनली अंश बट ऑल्सो बाबू प्लेज क्रिकेट। नॉट ओनली अंश बट ऑल्सो बाबू प्लेज क्रिकेट। अब नीचे वाले के अंदर प्लेज क्यों आया, देखिए मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, नॉट ओनली अंश बट ऑल्सो बाबू प्लेज क्रिकेट। देखिए यहां पे प्लेज क्यों आया, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्योर्ड के बारे में बताया, और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्योर्ड का जो रूल होता है उसके अंदर क्या बोलता है कि जब भी कोई दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ते हैं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा अपने सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। और सेकंड सब्जेक्ट क्या है, बाबू, जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब होगी वो भी सिंगुलर। बोलिए दोस्तों, ये कुमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन है, ये आपको समझ में आया या नहीं आया। इसके अंदर हमें केवल और केवल ये 4 कंजक्शन पढ़ने हैं, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज और नॉट ओनली बट आल्सो। इसी तरीके से बचे हुए बाकी 3 जो टाइप है हमारी कंजक्शन की वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। क्लास अभी 2 दिन से थोड़ी सी छोटी हो पा रही है, इसकी मेन जो वजह है वो ये है कि अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं, और उन हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर हमारी जो ड्यूटी रहती है वो शाम को लगभग 4:30 बजे तक है, और उसके बाद जब स्कूल से निकलने के बाद यहाँ पहुँचते हैं सेंटर पे तो 5 बज जाते हैं। और यही वजह है कि इसकी जो क्लास है वो क्लास थोड़ी सी छोटी हो रही है। मुझे पक्का भरोसा है आप मुझे इस बात के लिए जरूर सपोर्ट करेंगे कि कम से कम आपकी लेट हो, छोटी हो, लेकिन आपको क्लास रेगुलर मिल रही है। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों हम अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपने ये जो वीडियोज आप देख रहे हैं, इन वीडियोज को अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि दूसरे भाइयों को भी अपने फ़ायदा मिल सके। और कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों कमेंट जरूर लिखा करें ताकि मुझे पता चल सके कि वास्तव में हमारे जो वीडियोज हैं, वीडियोज आपके लिए कितने हेल्पफुल पे साबित हो रहे हैं। अपना जो चैनल है, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं भी किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर आप कीजिएगा। और ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए अपना ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर जो कि हर रोज मैं आपको बताता हूं, LLTC यानी कि लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर, जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये एग्जाम होने के जस्ट बाद आपके लिए जो वीडियोज है, वीडियोज वास्तव में ऐसे थोड़ी सी मतलब बड़ी होंगी जिसके अंदर आपको क्लास लेने में भी मजा आएगा। लेकिन तब तक के लिए छोटी छोटी जो वीडियोज हैं, इन वीडियोज को आप सपोर्ट करते रहिए और अच्छे तरीके से अपनी ग्रामर है उस ग्रामर को बिल्कुल सॉलिड बनाते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने इन वीडियोज को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।